एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो एक समीकरण युग्म आपको दे रखा है और वो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का क्या मान होगा ताकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ठीक है, तो यहाँ पहले इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। हम पहले यहाँ a1, b1, c1 का मान निकालें, उसके लिए हमें पहले 7 को इधर लाना होगा। तो हम लिखेंगे कि 2x + 3y - 7 = 0 तथा इधर दाईं ओर से जो है इस अचर पद को भी हम इधर लाएंगे। तो ये आएगा a - bx a + by और ये इधर आएंगे तो सबका साइन चेंज होगा। तो -3a - b + 2 = 0। अब यहाँ से a1, b1, c1 निकाल लेंगे। तो यहाँ a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -7 तथा a2 बराबर है सेकंड समीकरण से a2, b2, c2 निकालेंगे। तो a2 बराबर a - b, b2 बराबर a + b और c2 बराबर आएगा -3a - b + 2। अब जैसे कि प्रश्न में हमें कंडीशन दे रखी है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो प्रश्न में हमें कंडीशन दे रखी है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका मतलब होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 स्थिति यहाँ लागू होगी, क्योंकि ये होने पर जब ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब यहाँ इसमें मान रखेंगे, a1 का मान है 2 बटा a2 का मान है a - b बराबर b1 का मान है 3 बटा b2 का मान है a + b और इसी तरह से c1 का मान है -7 और c2 का मान है -3a - b + 2। क्योंकि बच्चों यहाँ हमें अज्ञात राशियाँ 2 है, a है और b है, तो इन दोनों का मान निकालने के लिए हमें 2 समीकरणें चाहिएगी। तो अब हम इनमें से पहला और दूसरा खंड लेकर एक समीकरण बना लेंगे और दूसरा और तीसरा खंड लेके एक और समीकरण बनाएंगे, फिर उसको हम सरल करेंगे। तो आप यहाँ तक नोट करें, क्योंकि यहाँ तीनों भिन्न आपस में बराबर है, हमें ए और बी का मान चाहिए। तो अब हम इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, तो ये और ये बराबर है। तो प्रथम 2 खंड हमने यहाँ पर लिए, एक इक्वेशन अपन इससे बनाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b गुणा होगा 2 से, तो ये आएगा a गुणा होगा 2 से तो 2a, b गुणा होगा 2 से तो 2b बराबर a को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3a और -3b। अब हम सबको एक साइड इकट्ठा कर दें, यहाँ है 2a + 2b, 3a को भी हम इधर लाएंगे, -3a + 3b बराबर 0। 2a - 3b यानी माइनस का a और 2b + 3b यानी +5b = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये एक पहली समीकरण बनी। अब हम अंतिम 2 खंड लेते हैं। तो अंतिम 2 खंड को हमने यहाँ पे लिखा। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो -3a गुणा होगा 3 से तो -9a, -b गुणा होगा 3 से तो -3b + 2 गुणा होगा 3 से तो +6 बराबर। अब ये a गुणा होगा -7 से तो -7a, b गुणा होगा -7 से तो -7b। सबको एक साइड इकट्ठा करें तो यहाँ है -9a -3b और -7a को हम इधर लाएंगे तो +7a +7b और 6 को हम उधर पहुंचा दें तो -6, -9a + 7a तो यहाँ आएगा -2a और इसी तरह से -3b और +7b तो प्लस का ज़्यादा है 4b और -6। ठीक है, अब ये जैसे इक्वेशन बन रही है तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का भाग जा रहा है सब में, तो हम ऐसा करते हैं कि -2 का भाग दे दें सब में। तो यहाँ -2 का भाग देने पर
पूरी इक्वेशन में -2 का भाग देंगे तो -2 से -2 तो कटेगा, तो यहाँ बचेगा a। 4 में -2 का भाग देंगे तो -2b, और -6 में -2 का भाग देंगे तो +3। ये आएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो समीकरणों से, एक तो ये है और एक ये है, इससे हम a और b का मान निकालेंगे। आप यहाँ तक लिखें तो a और b का मान निकालने के लिए बच्चों, एक तो ये समीकरण थी फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक में -a है और एक में +a है, तो हमें a का विलोपन करने के लिए इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर a से तो कट जाएगा, और 5a में से 2a जाएगा तो 3b, 5b में से 2b जाएगा तो 3b, और इधर बचेगा 3। तो b का मान आएगा 3/3। 3/3 मतलब 1। अब हमें b का मान मिल गया और a का मान चाहिए, तो समीकरण फर्स्ट में b के स्थान पर रखेंगे जो भी आया है 1। तो b का मान हमें पता लगा 1। अब हमें a का मान चाहिए, तो ये जो समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें b के स्थान पर हम रखेंगे 1, तो -a + 5 × b की जगह 1। सरल करेंगे तो -a + 5 = 0। -a 5 को उधर पहुंचा देंगे तो -5, माइनस से माइनस काट दें तो a बराबर तो 5, तथा b बराबर आया है 1। तो ये है इसका आंसर कि अगर समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो a का मान 5 और b का मान 1 होगा। अब हम देख रहे हैं दूसरे का सेकंड। k के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें k का मान चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है k, इस k का मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a1 b1 c1 का मान निकालें, लेकिन उससे भी पहले हमें इस 1 को और दाईं ओर जो है उसको हम इधर लाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3x + y - 1 = 0, और उसी तरह से 2k - 1 × x, k - 1 × y, और इसको इधर लाएंगे तो आएगा -2k - 1 = 0। अब यहाँ a1 b1 c1 का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ a1 बराबर है जो x का गुणांक है 3, b1 बराबर है 1 और c1 बराबर है -1, तथा a2 बराबर है 2k - 1, b2 बराबर है k - 1, और c2 बराबर है ये अचर पद -2k - 1। अब क्योंकि सवाल में कंडीशन दे रखी है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो प्रश्न में एक कंडीशन है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो आप k का मान बताइए। तो समीकरण युग्म का अगर कोई हल नहीं होता है तो ये कंडीशन आती है कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं c1/c2। तो इसमें मान रखेंगे k का मान निकालने के लिए। हमें a1 का मान पता है 3, a2 का मान पता है 2k - 1, b1 का मान पता है 1, b2 का मान k - 1 इज नॉट इक्वल, c1 का मान पता है -1, और c2 का मान पता है ये -2k + 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें k का मान चाहिए, तो अपन प्रथम दो खंडों को लेंगे। प्रथम दो खंडों को लेंगे, ये इसके बराबर है, तो ये है 3/2k - 1 और 1/k - 1। अब हमें k का मान चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k गुणा होगा 3 से, तो ये आएगा 3k, है ना। k 3 से गुणा होगा 3k, -1 गुणा होगा 3 से तो -3, और ये 2k - 1 से गुणा होगा तो 2k - 1। अब हमें k का मान चाहिए, k को इधर, -3 को इधर ले जाएंगे, तो 3k - 2k, और -3 इधर जाएगा तो +3, और इधर -1 है, तो 3k में से 2k गया तो k, और यहाँ से आएगा 2। तो इस तरह से अगर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो k का मान आएगा 2। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। धन्यवाद।